चीज़ें अपने आप में ख़त्म हो जाएंगी अगर ये एक्ट लागू हो गया, क्योंकि ये एक्ट पावर देता है सरकार को डीएम के ज़रिए किसी भी प्रॉपर्टी को ये कहने का कि साहब इसमें डिस्प्यूट है और उस प्रॉपर्टी को फिर हथियाने का, छीनने का। जैसे ही डीएम कहेगा कि इसमें डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी में, चाहे वो संभल की मस्जिद हो या लाल किला हो या जामा मस्जिद हो या ताजमहल हो, अगर डीएम ने कह दिया इसमें डिस्प्यूट है, वो फ़ौरन उसी प्रभाव से, उसी वक्त से वो सरकारी ज़मीन हो जाएगी, जिसको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन इन सब जिसको कोई चैलेंज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इन सब सुनवाई के दौरान क्या लगता है आगे चल के मुसलमानों के पक्ष में फैसला आने वाला? क्योंकि जिस तरह हिंदू पक्ष के वकील फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं इस मामले को लेकर के, क्या लगता है आपका मुसलमानों के पक्ष में फैसला आएगा? मैं पहले तो ये बता दूं, ये हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है, ये बात है देश के उस वर्ग की बात है जिससे आज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप बताइए मुसलमान हैं। ये बात है उस वर्ग की जिसको गुलाम बनाने की कवायद चल रही है, जबकि संविधान बराबर का राइट देता है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। किसी वक्त प्रॉपर्टी से किसी की बात कर रहा मैं बता रहा हूँ, इसमें किसी वक्त प्रॉपर्टी से किसी हमारे हिंदू भाई का कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी कोई वक्फ प्रॉपर्टी, ना उनकी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ ने लिया है आज तक, ना उनकी किसी प्रॉपर्टी पे वक्फ का कोई किसी भी तरह से हमला है। तो ये जो प्रेस की कवायद है कि इसको हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। अब जो हिंदू पक्ष वाली आपने कहा कि जो इस वकील साहब का आपने नाम लिया, वो बेसिकली वो तो एक हिंदुस्तान के अंदर जिहाद छेड़ना चाहते हैं, वो तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते हैं, हर चीज़ के अंदर वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली जो हिंदुस्तान है वो सभी का है, वो हिंदुओं का उतना ही है जितना मुसलमानों का है, एंड वाइस वर्सा, वो तमाम मज़हब के लोगों का। तो इसलिए इसमें किसी भी चीज़ में हिंदू मुस्लिम करने के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि ये बेसिकली हिंदू मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा है सरकार की उस कोशिश के ख़िलाफ़ जो कोशिश मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने के लिए की गई है, मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ छीनने के लिए की गई है। उन लोगों के द्वारा जो हमने यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे हैं, हमारे साथ में दलित भी हैं, हिंदू भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ में हैं। हमारी पिटिशन्स में जो हमारे साथ में लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये सरकार की उस कोशिश जो मुसलमानों को ग़ुलाम बनाना चाहता है, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई है। बाकी तमाम लोगों को जिनको हम जानते हैं मुसलमानों के तौर पर, दलितों के तौर पर, ओबीसी के तौर पर, आदिवासी के तौर पर, हिंदुओं के तौर पर, यानी ये सारे लोग एक तरफ हैं। सरकार की ये कोशिश जो ग़ुलाम बनाने की है, ये एक तरफ है। क्या कानून में कुछ बदलाव होगा या रद्द हो सकता है पूरा? तो बिल्कुल, देखिए, पूरा यकीन है हमें रद्द होगा पूरा कानून, क्योंकि पूरे कानून के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लागू होनी चाहिए, सिवाय एक चीज़ के जो वो कहना चाहते हैं कि साहब आगा खानियों के लिए अलग वक्फ बोर्ड हो। ठीक है साहब, हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगा खानी के लिए और दूसरे जो हैं आपके शियाओं के लिए तो ऑलरेडी है, औरतों का ऑलरेडी प्रोविज़न है उसके अंदर। तो इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, बल्कि इन्होंने जो पूरी कोशिश की गई है, अगर मैं एक अल्फाज में कहूँ कि एक तरफ तो आप डीएम को अपॉइंट कर रहे हो प्रॉपर्टियाँ छीनने के लिए, दूसरी प्रॉपर्टी आप कर रहे हो कि आप इसमें अगर ये हो गया तो उसकी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया एक्ट का जो इम्पैक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये, और उसकी वजह से आपका लिमिटेशन का जो एक फ़ायदा मिलता है कि साहब जो प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की, अगर किसी वाकिफ़ ने उनको इनरोल नहीं कराया, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो उसकी सज़ा वाकिफ़ को मिलनी चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी आप नहीं छीन सकते, तो उसका भी उस पर भी एक हमला हो जाएगा, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, इन सबको अगर आप एक जगह जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो अमेंडमेंट हैं ये पूरी तरह से खारिज होने के योग्य हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बचे।